पाडर नागसनी विधानसभा के प्रभारी प्रदीप सिंह परिहार जी, हमारे उपाध्यक्ष राजकुमार जी शशि जी, पाडर के हमारे बीडीसी के चेयरमैन अर्पण सिंह राणा जी, हमारे इस विधानसभा के संयोजक रोशनलाल कोल जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ठाकुर करतार सिंह राठौर जी, हमारे दो मंडलों के अध्यक्ष, पहले जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे आप सबके प्रिय और सबसे सोबर ऐसे राकेश सिंह जी, किसान के अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी, हमारे बोर्ड मेंबर नूर मोहम्मद जी, महिला मोर्चा अध्यक्षा बहन कंचन जी, हमारे सह प्रभारी रविंदर जी सेन और सह प्रभारी कश्मीर सिंह जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजय जी, हमारे जिला के सचिव सुंदर सिंह चौहान जी। मुझे लगता है कि नाम लेने में अब टाइम लग जाएगा। मेरे लिए सभी आदरणीय मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस सभागार में उपस्थित मेरे लिए पूजनीय मेरे बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, विशेषकर अपने सर पे पग सजाए हुए मेरे गुज्जर समाज के मेरे दोस्तों, आज पहले किश्तवाड़ विधानसभा में एक रोड शो हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से शुरू हुआ और बस स्टैंड तक ही आदरणीय अनुराग जी चले। उसके बाद आपके बीच में आए, दूर से चल रहे हैं। हमारी सारी गाड़ियां अभी शायद पीछे ही है, आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन चूंकि इनकी फ्लाइट का भी टाइम है, इसलिए हमने जल्दी अनुराग जी को पार्क करके यहां से भेजना है। लेकिन हमारी जो रैली है ये आगे कीरू तक जाएगी, पत्थरनखी तक जाएगी। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज एक चुनावी युद्ध में हम सभा करने जा रहे हैं और यह इस पाडर नागसनी विधानसभा का पहला ऐसा युद्ध है, पहली ऐसी चुनावी लड़ाई है, पहली ऐसी सियासी लड़ाई है जब आप सब लोग पहली बार अपनी विधानसभा में, जिसे पाडर नागसनी नाम है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हो। आपको आज सोचना होगा ये जो विधानसभा थी, इससे पहले किश्तवाड़ विधानसभा हुआ करती थी, जिसका एरिया हिमाचल बॉर्डर संसारी से शुरू होता था, लद्दाख के सांसकार से शुरू होता था और अनंतनाग के कुकड़नाग तक ये फैला हुआ एरिया था। यहाँ पे किसी भी विधायक तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। आप पाडर नागसनी वालों को एक अलग से विधानसभा देके आपको एक अलग विधायक किया। समय कम है, अभी सिर्फ मेरी सुने, उसके बाद आप कहें। आपको कहीं दर्द की ठोकरें खानी पड़े, विधायक के दरवाजों पर बाहर न जाना पड़े, या इतने बड़े क्षेत्रफल में, इतने बड़े एरिया में विधायक जो काम करता है, उसके लिए नागसनी को बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए आपको एक अपना विधायक देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी थी, उन दिनों में यहाँ पे 20,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स की सर्वे हुई थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकारें आई, उन्होंने इन प्रोजेक्टों पर बिल्कुल कोई हरकत नहीं की। यहाँ का नौजवान इंतजार करता रहा रोजगार के लिए। दोबारा से जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 4 प्रोजेक्ट आपके सामने खड़े करके आपको रोजगार भी दिया और उस इलाके को एक नया आयाम स्थापित करके दे दिया। मेरे भाइयों,
मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, बारिश भी हो रही है, मैं अपने बात को समेटता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार ऐसा चुनाव लड़ रही है जब हमने पहले चुनाव से पहले ही कहा कि 8 अक्टूबर को गिनती के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं बनाएंगे। जिस प्रकार से आज जाकर विधायक बस स्टैंड से थ्रेट देता है, धमकी देता है कि एक एक से हिसाब लूंगा, जो वोट बाहर देगा एक एक से हिसाब लूंगा। अरे कितनी साहब, क्या कहना चाहते हो आप? क्या धमकी देना चाहते हो? किसको डराना चाहते हो? आपको एहसास है आप कहां रह रहे हो? अभी इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? आपको एहसास है इस देश का गृह मंत्री कौन है? जिस दिन हम हिसाब पूछने पे आए, तुम्हारा नामो निशान इस सियासत में नहीं है। ये भूखा वहां बस स्टैंड में अपने घर के अंदर ही क्या करो। मेरी माता मेरी बहनों, हम सरकार बनाएंगे एक गरीब की खिदमत के लिए, गरीब की सेवा के लिए। विशेषकर पहाड़ों में बैठा अपने माल मवेशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है गुजर बकरवाल के लिए। हम दावे के साथ कह रहे हैं आपको, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप जाके लोगों को कह दीजिए कि एक तरफ से रुकिए, एक तरफ से जहां भारत के प्रधानमंत्री हर महीने एक व्यक्ति को 5 किलो का राशन फ्री देते हैं, आप जाके लोगों को कह दीजिए, वादा कीजिए कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 5 किलो मजीद हर व्यक्ति को मिलेगा और टोटल 10 किलो मुफ्त अनाज हम समाज को धमकाने के लिए नहीं सरकार बना रहे हैं। हम कहते हैं कि 5 किलो कम है, हम 8 अक्टूबर के बाद 10 किलो अनाज फ्री हर गरीब को देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद जो किसान सम्मान निधि योजना का आपका 6,000 रुपया आपके अकाउंट में आता है, जाकर आप लोगों को बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि 8 अक्टूबर के बाद 6,000 की जगह 10,000 हमारे अकाउंट में आएगा। लोगों को कह दीजिए कि हम जबानी वोट नहीं मांगने आए हैं। आपको जो बिजली के किराए की मोड़ है, एक गरीब बेचारा बिजली के किराए के लिए दर की ठोकरें खाता है, आज जाके कह दो कि भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता बोल रहा है, इस परिहारमा के इस मजबूत जगह पे कह रहा है कि आज के बाद सौर ऊर्जा का पैनल आपको मुफ्त घरों में पहुंचाकर 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। मेरे नौजवान दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने हर इंसान की फिक्र की, इलाज के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस दिया है। लेकिन हमने ये माना कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 1 लाख का और इजाफा करके आपके अकाउंट में इंश्योरेंस में डालेंगे। हम सरकार इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई 8 अक्टूबर को हिसाब लेंगे। हम हिसाब अभी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेते नहीं। और जिस दिन लेने पे आए, राजनीति छोड़ करके ये मैं इस प्रधारमा के मंच से आज जिस प्रकार से गुजर समुदाय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतरा है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे गुजर समुदाय के लीडर्स को। हमारे रशीद साहब हैं, मेंबर साहब हैं, हलीम साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, इतने लोग हमारे यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको आज इस भारतीय जनता पार्टी के मजबूत मंच से एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ गुजर भाइयों को, आपकी इज्जत के लिए, आपका सर ऊंचा करने के लिए अगर इस व्यक्ति को अपना सर भी कटाना पड़े तो मुझे मंजूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको सर झुकने नहीं दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपकी कदर हमारा हर वर्कर करेगा, हमारा हर कार्यकर्ता करेगा। आपकी फिक्र, आपकी खिदमत हमारा हर वर्कर, हमारा हर कार्यकर्ता करेगा। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे
गुर्जर समुदाय के लिए हर वक्त खुले हुए हैं। हम उन लोगों में नहीं हैं जिन्होंने इस गुज्जर बकरवाल